हर हिंसा के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई कारण रहता है। उस कारण को जानना भी बहुत जरूरी है। और जिस तरह से लगातार कभी किसी धार्मिक स्थल पे कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की और उसको उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। रोज कभी ज्ञानवापी, कभी बनारस, कभी जो है संभल, ये सब करके जो है मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहिए। मुझे ना लगातार जिस तरह का जो है नारे लगे, धार्मिक नारे लगा के, अब ये बताइए अगर सर्वे के लिए जा रहे हैं सर्वे कमिश्नर, तो धार्मिक नारों का क्या मतलब है? ये उकसाना नहीं होगा? इस उकसाने में जो घटना हुई है और जिस तरह की हमारे देश की छवि खराब हो रही है, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? तो पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तीनों का फेलियर है। लेकिन लगातार सभी कह रहे हैं कि इस बात को भी आज उठाया जाएगा सेशन में भी। देखिए, अच्छा है, उठना चाहिए। संभल का विषय बड़ा विषय है और संभल में जो 4 लोग जान गए, 4 लोग जान अहमियत रखती है। कोई सब धन्ना सेठ के बेटे नहीं है, सब गरीब लोग हैं और जिनकी जान गई। मैं फिर कहूंगा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई कारण रहता है। उस कारण को जानना भी बहुत जरूरी है। और जिस तरह से लगातार कभी किसी धार्मिक स्थल पे कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की और उसको उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। देश में नफरत फैलाएगी, नुकसान करेगी। आप ये समझिए कि जब वर्शिप एक्ट 1919 है और वो ये कहता है कि 15 अगस्त 47 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वैसे ही रहेगा, और बाबरी के बाद इसका ये हो भी गया था। तो अब ये नया रोज कभी ज्ञानवापी, कभी बनारस, कभी जो है संभल, ये सब करके जो है मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। लगता है सर अखिलेश यादव ने जो कहा कि एक बार सर्वे हुआ था तो दोबारा सर्वे की क्या जरूरत थी, पुलिस की कमी है, सरकार पर आरोप मढ़े जा रहे हैं, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। जो जिन बच्चों की जान गई है, जांच होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि जो मेडिकल हुआ होगा वो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंतर्गत हुआ होगा, जिससे पुलिस की कार्यशैली पे कोई सवाल ना खड़ा हो और पता लग जाए किसकी गोली से जो है 4 लोगों की जान गई। 4 लोगों की जान अहमियत रखती है। आप ये समझिए ना, लगातार जिस तरह का जो है नारे लगे, धार्मिक नारे लगा के, अब ये बताइए अगर सर्वे के लिए जा रहे हैं सर्वे कमिश्नर, तो धार्मिक नारों का क्या मतलब है? ये उकसाना नहीं होगा? इस उकसाने में जो घटना हुई है और जिस तरह की हमारे देश की छवि खराब हो रही है, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? तो पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तीनों का फेलियर है। और मैं फिर ये कहूंगा कि कोर्ट जाना चाहिए। मैं सबसे शांति की अपील करूंगा कि लोग शांति बना के रखें, लेकिन मैं फिर आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है, संविधान की मर्यादाओं के लिए अच्छा नहीं है। संविधान की मर्यादा में आंदोलन हो और गोली से नहीं, वार्ता से जो है लोगों की सबकी सुनवाई। क्या आपको नहीं पता इस मसले में दूसरे पक्ष को बिल्कुल नहीं सुना गया, एक पक्ष से फैसला हो गया है? बहुत सारे बड़े इशू हैं, ऐसा लगता है जैसे उनसे भी ध्यान हटाने के लिए सब चीजें की जा रही हैं। इनमें ईवीएम भी केंद्रित है, इनमें चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में जो लोकतंत्र की हत्या वो भी केंद्रित है, और अडानी का भी मामला, कहीं ऐसे मामला लगता है कि शायद उनसे भी ध्यान हटाने की कोशिश हो सकती है। तो जो वर्तमान में संभल का सुबह से में भ्रमण करके सब जगह देखा, पेट्रोलिंग करके देखा, सब शांति सामान्य है। लोग दुकान खोल रहे हैं, लोग बाहर आ रहे हैं, अपना बातचीत कर रहे हैं, सभी लोग से अपील भी किया। सब आज हम लोग सब चेक किया, सब ठीक नॉर्मली चल रहा है। हमने आज सेक्टर स्कीम लागू किया एक प्रिकॉशनरी मेसेज के लिए। हमारा फोर्स पर्याप्त आई है, कई कंपनी पीएससी, आरएएफ और सिविल पुलिस लगी है। हर चौराहे पर, इंपॉर्टेंट चौराहे पर हमारे सेक्टर स्कीम के अनुसार हम सब लगा हूं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आज संभल का जो बाजार है वो साप्ताहिक बंद रहता है, हर सोमवार का साप्ताहिक बंद रहता है। इसकी वजह से कुछ दुकान बंद है, कुछ दुकान खुल रहा है, हलवाई की दुकान, ये सब चीजें खुल रहा है। बस ऐसे अभी तो सीधी तो सामान्य है। बाकी दूसरा आपने जो कैजुअलिटी के बारे में पूछा, कल रात तक पीएम हुआ था, उस पर 3 का वो हम लोग कन्फर्म हुआ, उसके सब दफन हो चुके हैं। अभी एक 14 का वहां पे मुरादाबाद में इलाज हो रहा था, मुरादाबाद में इलाज हो रहा है, वहां से डॉक्टर के माध्यम से कुछ पता चला, वहां पे उसके एक आदमी के भी वहां पे आज का कंफर्म कर रहा है डॉक्टर साहब ने, उसके भी आज का उसको पीएम वगैरह कराएंगे, किस तरह के चोट है ये सब पीएम के बाद पता चलेगी। अब ये कवरेज भी कंफर्म कर रहे हैं। सर, इंटरनेट सस्पेंशन और स्कूल को लेकर क्या कुछ? देखिए, वो सब इंटरनेट सस्पेंशन वगैरह सब तो आज के सामान्य हो जाएगा, कल तो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। कल शाम के बाद तो कोई घटना कहीं नहीं हुआ, कोई लोग इकट्ठा नहीं हुआ, अपना घर पे काम करा, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हम लोग आज सिचुएशन के अनुसार जल्दी से जल्दी उसको खुल देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्कूल कॉलेजेस कब तक? वो सब जल्दी हो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं। आज एक दिन है, वही है, बस आज का थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर के लिए सेक्टर स्कीम है, सब आज प्रिकॉशनरी मेजर में शाम तक सामान्य हो जाएगा, तो कल तो आराम से सब चीज चलने शुरू होगी। एक्स्ट्रा फोर्सेस देखी जा रही हैं सर, आरआरएफ की बटालियन 6
वाहिनी आपने बुलाई है, कितनी एक हम फोर्स, कई कंपनी की फोर्स हमने पीएससी और आरएएफ सब कई कंपनियां लगी है, उस एक प्रिकॉशनरी मेथड्स है, क्यों कोई आगे कोई एस्केलेट नहीं होना चाहिए, इसके लिए बस। अदरवाइज तो लोग के संभ्रांत लोग से बात कर लिया, सभी जनता से भी अपील कर लिया, सभी लोग शांति से कोऑपरेट कर रहे हैं। सभी जो भी हम लोग के पास फोटोज वीडियोस है, कोई भी ये दोषी है उनके खिलाफ भी कार्य होगा, जो निर्दोष लोग उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। सबसे अपील भी किया हम लोगों ने, गाँव जो संभल का वासियों से भी हम भी आपका माध्यम से अपील करता हूं, आप लोग अपने में शांति से रहिए, अपना काम करिए, कोई दिक्कत नहीं, पुलिस आपका सुरक्षा के लिए। सर, जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके बारे में थोड़ा बता दें, किन किन सेक्शन? अभी तक तो एफआईआर 4 हुई है, बाकी सेक्शंस वगैरह मैं बाद में बताऊंगा। अभी एफआईआर का हम लोग नंबर ऑफ एफआईआर 4 दर्ज हुआ है, जो कई लोग इंजरी हुआ, ये सब चीजें उसके आधार पर मैं एफआईआर दर्ज किया, बाकी सेक्शंस वगैरह बाद में आपको ब्रीफ करूंगा। चौथी दहशत की खबर आ रही है मुरादाबाद में, उसकी कुछ डिटेल्स बता दीजिए। उसका नाम है हायान है, बस उसी की अभी इतना तक पता है, बाकी सब तो वेरीफाई करूंगा, बताएंगे बाद में। ठीक सर, कब तक कोर्ट में सर इन लोगों को पेश करें, जो 21 लोग आप लोगों ने डिटेन करें? देखिए वो सब हिरासत में लिए, सभी फोटोज के आधार पर आइडेंटिफाई करेंगे, उनका आगे जो उनका वेरीफाई करेंगे, उनका रोल वगैरह वेरीफाई करेंगे, उसके आधार पर उनका भी जल्दी डिसीजन। आगे की सर क्या अपडेट्स रहने वाली हैं सब चीजों को लेकर, किस तरह से आप लोग वर्कआउट कर रहे हैं? देखिए हम लोग सभी जगह से लोग से अपील है, बस सभी सेक्टर स्कीम लागू है, लोग सब अभी जनता का अपील है, जनता अपना पाड़ में, ये सब कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया का जो पुलिस अपना कानूनी के तरीके से काम कर रहा है, हम यहाँ पे कानून व्यवस्था का कायम रखना है और शांति व्यवस्था मेंटेन करना है, उसके आधार पर हम लोग पूरी पुलिस की डिप्लॉय करके लोग से अपील करते हुए हम लोग सामान्य तरफ चल रहे हैं। अभी भी ऑलमोस्ट साले सामान्य हो चुके हैं, बाकी फिर भी हमारा निगरानी रखना हमारा जरूरी है। देखिए, अच्छा है, उठना चाहिए। संभल का विषय बड़ा विषय है और संभल में 4 लोग जान गए, 4 लोग जान अहमियत रखती है, कोई सब धन्ना सेठ के बेटे नहीं है, सब गरीब लोग हैं और जिनकी जान गई। मैं फिर कहूंगा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई कारण रहता है, उस कारण को जानना भी बहुत जरूरी है। और जिस तरह से लगातार कभी किसी धार्मिक स्थल पे, कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की और उसको उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है, देश में नफरत फैलाएगी, नुकसान करेगी। आप ये समझिए कि जब वर्शिप एक्ट 1919 है और वो ये कहता है कि 15 अगस्त 47 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वैसे ही रहेगा, और बाबरी के बाद इसका ये हो भी गया था, तो अब ये नया नया रोज कभी ज्ञानवापी, कभी बनारस, कभी जो है संभल, ये सब करके जो है मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। लगता है सर अखिलेश यादव ने जो कहा कि एक बार सर्वे हुआ था तो दोबारा सर्वे की क्या जरूरत थी, पुलिस की कमी है, सरकार पर आरोप मढ़े जा रहे हैं, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। जो जिन बच्चों की जान गई है, जांच होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि जो मेडिकल हुआ होगा वो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंतर्गत हुआ होगा, जिससे पुलिस की कार्यशैली पे कोई सवाल ना खड़ा हो और पता लग जाए किसकी गोली से जो है 4 लोगों की जान गई। 4 लोगों की जान अहमियत रखती है। आप ये समझिए ना, लगातार जिस तरह का जो है नारे लगे, धार्मिक नारे लगा के, अब ये बताइए अगर सर्वे के लिए जा रहे हैं सर्वे कमिश्नर, तो धार्मिक नारों का क्या मतलब है? ये उकसाना नहीं होगा? इस उकसाने में जो घटना हुई है और जिससे जिस तरह के हमारे देश की छवि खराब हो रही है, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? तो पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तीनों का फेलियर है। और मैं फिर ये कहूंगा कि कोर्ट जाना चाहिए, मैं सबसे शांति की अपील करूंगा कि लोग शांति बना के रखें, लेकिन मैं फिर आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है, संविधान की मर्यादाओं के लिए अच्छा नहीं है। संविधान की मर्यादा में आंदोलन हो और गोली से नहीं, वार्ता से जो है लोगों की सबकी सुनवाई। क्या आपको नहीं पता इस मसले में दूसरे पक्ष को बिल्कुल नहीं सुना गया, एक पक्ष से फैसला हो गया? बहुत सारे बड़े इशू हैं, ऐसा लगता है जैसे उनसे भी ध्यान हटाने के लिए सब चीजें की जा रही है।